देखो सैन सेरिफ और सेरिफ का फर्क, ये कौन सा फॉन्ट है, कैसे पता चल रहा है? वो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। और ये वाला होता है सेरिफ, देखो यहां पर देखो, ये वाला जो एफ है ये बिल्कुल सिंपल है, और इसी की जगह दूसरा देखो सेरिफ फॉन्ट। अक्सर आपने नोट करा होगा जहां पर भी बड़े बड़े पैराग्राफ वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो वहां पर ये फॉन्ट इस्तेमाल होता है, ये वाला कभी भी नहीं होता इस्तेमाल। इसको रीड करने में आसानी होती है, मतलब ज़्यादा कंटेंट होता है जब। तीनों के बीच का फर्क पता चला आप लोग को? मैं बात करता हूँ हायरार्की की। अब हायरार्की क्या कहते हैं भाई? ये हमारे पोस्टर के ऊपर सबसे बड़ा रोल इसी का ही होता है। भाई इसकी स्पेलिंग में मत जाना आप लोग, इसको बोलते ही हायरार्की है। अब हायरार्की का मतलब पता है क्या है? मैं जो दिखाना चाहता हूँ ना यूजर को, यूजर वो देखेगा। कैसे? मान लो मैंने यहाँ लिख दिया अब भाई मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो? उसके बाद और मतलब मैंने आप लोग को अपने इशारे में नचा लिया, समझे? हायरार्की का खेल। हमारे पोस्टर में जो मेन चीज़ होगी सबसे पहले आपने वो दिखाना है। मतलब अगर कोई विंटर सेल लगी हुई है, ऑफर लगी हुई है, सबसे पहले आपने लगाना है विंटर सेल, उसके नीचे फिर 50%, मतलब वो कंटेंट क्लाइंट के हिसाब से होगा। मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मेन जो हमारे पास ऑफर वगैरह होंगी हमें वो दिखानी है पहले क्लाइंट को। हमारे पास जो मेन मकसद है हमारा, अगर विंटर सेल है और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे 11/11 की सेल होती है। अब आपने 11/11 में देखा होगा हाईलाइट क्या चीज़ होती है? मकसद ही वही है दिखाने का। आप लोग को जो दिखाना चाहेगा डिजाइनर आप वो देखोगे। जैसे हमने यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या रखी, 50%, उसके नीचे विंटर सेल, उसके नीचे वेबसाइट। अब आप लोग सीक्वेंस से देखते हुए आ रहे हो एक, क्यों? साइजेस में फर्क है। अगर मैं अब क्या नजर आ रहा है? अब किस पे नजर जाएगी पहले? अब विंटर सेल पे नजर जा रही है, क्यों? साइज में फर्क आ गया। पहली चीज देखो हमने क्या कर दिया, बिल्कुल इसको स्मॉल कर दिया। अब उसके नीचे जो ये लिखा हुआ था विंटर सेल, वो उसके मुकाबले में साइज में बड़ा है, और हमारी नजर डायरेक्ट किस पे जा रही है? विंटर सेल के ऊपर नजर जा रही है हमारी। ऐसे इसी तरह जो हमारे पास पोस्टर होगा उसका हमें लॉजिक क्या करना है, देखो जो चीज़ हमें दिखानी है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है कि हमें ये चीज़ बेचनी है इस सेल के ऊपर, तो हमें वही दिखाना है पोस्टर के ऊपर, अदरवाइज कोई फजूल चीज़ नहीं। समझे? यहां तक समझ आई बात?
अब ये बताओ, जो मैंने कल असाइनमेंट दिया था, किस किस ने स्टार्ट करा है? नहीं, पहले मैं इनसे पूछूं ना। हाँ भाई साहब बाहर गए थे। तुम तो आए थे ना कल? नहीं, क्यों? और आप भाई तीनों एक दूसरे के आश्रय में बैठे हो? हाँ बोलो, तीनों एक दूसरे के आश्रय में बैठे हुए हो। जाहिर कहाँ से आते हो आप लोग? ए भाई साहब ये रखा हुआ लिया यार, पैदल आते हो? अभी वो बोलने गाड़ी नहीं थी। तो दोस्तों के भरोसे रहोगे ना बेटा, पीछे रह जाओगे। दोस्त तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ है, तुम दोस्त के। भाई यहाँ से वैसे किस किसने असाइनमेंट स्टार्ट कर दिया? आपका क्या खराब हो गया? अच्छा, लैपटॉप के अंदर एसएसडी लाजमी लगवा के रखना आप लोग। एसएसडी, अरे एसएसडी भाई दिखा रहा हूँ। देखो ये जैसे 2 डिस्क बनी हुई है हमारे पास। अगर आपके पास खाली ये वाली डिस्क हुई और सारा काम आपने इस पर शिफ्ट करा और सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करे वो सारे इस पर रख दिए, विंडो उड़ गई या विंडो करप्ट हो गई, सारा काम गया, सब जाएगा। एसएसडी लगवाने का मकसद ये है, हमारे पास एक ड्राइव और बनती है, सॉफ्टवेयर भी इसी के अंदर रखो, अपना काम भी सेव करके इसी के अंदर रखो। ये जो सी वाली ड्राइव होती है ये खाली विंडोज़ के ऊपर काम करती है, इसको चाहिए होता है स्पेस। ये होती है विंडो के लिए, विंडो को जितना स्पेस मिलेगा उतनी रफ चलती है। यहाँ पर अगर सारा लोड आपने डाल दिया और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई विंडो के ऊपर तो आपका सारा काम गया। ये पिछली क्लास के बच्चों को भी मैंने बताया था, एंड टाइम तक उनको बता के मैंने ज़बरदस्ती एसएसडी लगवाई है उनकी। ये वाला एक और ड्राइव बनवाना आप लोग। एक और ड्राइव बनवाने के बाद सारा काम इस पर रखना। दुकान वाले को ये मत बोलना भाई इस पे से स्पेस कम करके एक और ड्राइव बना दो। ये बच्चे गलती कर चुके। अगर यहाँ पर 256 GB है, उन्होंने यहाँ से 100 GB निकलवाया और यहाँ पर एक और डिस्क बनवा ली, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। वो है उसी का हिस्सा। अलग से एसएसडी लगाने का मकसद होता है आपका काम वगैरह सेफ है, आप सेफ जोन में हो। ऐसा नहीं हो सारा काम बना लो और सब उड़ जाए। एक साथ इंस्टॉल करवा लें, लेकिन चलेंगे नहीं वो इसीलिए नहीं चलेंगे क्योंकि पैसे मांगता है एडोब। अच्छा, एडोब किस किस के पास है अभी? पैसों वाली इश्यू आया नहीं आया? कहाँ से डाउनलोड करा था? गेट इनटू पीसी। अभी 2 महीने पहले एक इश्यू आया था कि एडोब का सॉफ्टवेयर खरीदो। मेरे ख्याल से हाँ मेरे पास आया था, लेकिन उसका हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया था तो वो काम चल गया था हमारा। किसी के पास नहीं आया होगा। आपके पास कौन सा वो है वर्जन? 25 वर्जन है, फिर तो मुश्किल है, फिर नहीं आएगा। 25 पे नहीं आएगा। और एडोब किस किस के पास है? इश्यू आया था पैसे वाला, नहीं आया वर्जन 2019। भाई साहब नए पाकिस्तान में आ जाओ, 22 या 23 इस्तेमाल करो। 24। मेरी बात सुनो, आप लोग को आसान तरीका मैं बताता हूँ। मेरे पास USB में एडोब के सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए, लेकिन वो क्रैक वर्जन थे। जाहिर बात है जहाँ जो भी यूज़ कर रहा है वो सारे क्रैक ही यूज़ कर रहे होंगे। अब इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो पैसों का है। कोई अगर अमीर पार्टी बैठा हो तो वो ख़रीद लेना भाई। कितने का? मेरे ख्याल से $16 पर मंथ है। $16 पर मंथ खरीद लेना, अगर जिसको खरीदना हो सही है। वरना जिसको चाहिए हो फ्री में मैं USB लाऊंगा, आप लोग को पहले फोटोशॉप दूंगा,
जब हम इलिस्ट्रेटर में शिफ्ट होंगे फिर इलिस्ट्रेटर दूंगा, वरना बच्चों की आदत होती है फोटोशॉप में सीखते 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 वो इलिस्ट्रेटर खोल के बैठ जाते हैं। इलिस्ट्रेटर भी समझ नहीं आता, फोटोशॉप भी समझ नहीं आता, फिर ना वो यहाँ के रहते ना वो वहाँ के रहते। तो इसलिए पहले फोटोशॉप फिर इलिस्ट्रेटर फिर प्रीमियर प्रो। भाई एसएसडी वगैरह लाजमी लगवा लेना आप लोग अपने पीसी पे। हाँ एक चीज़, अगर आप लोग के पास, कहाँ गया दिस पीसी जरा, इस तरीके से डिस्क बनी हुई हो, उसके अंदर यहाँ पर देखो, अगर आप लोग को ज़्यादा स्पेस शो करा रहा हो, मतलब 200 GB से ऊपर या 100 GB से ऊपर, तो समझ लो आपकी एसएसडी लगी हुई है। और अगर नहीं है या ये डिस्क ही नहीं है ना आपके पास, ये वाला पोर्शन नहीं है, तो फिर लाजमी पहले लगवा लेना फोटोशॉप लेने से पहले। बोले ऐसे इस पे एसएसडी इंस्टॉल करनी है 256 GB या 512 GB। अच्छा अब यहाँ पर कुछ ब्रांड्स को देखते हैं हम। ये वाला जो टाइपोग्राफी में फॉन्ट इस्तेमाल होता है हमारे पास, सेरिफ वाला, ये करते हैं लग्जरी ब्रांड्स इस्तेमाल। अब लग्जरी ब्रांड्स में से आपने देखे होंगे अक्सर ये वाला फॉन्ट कौन से ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं? अरे फिर बनाता हूँ, आप लोग भूल गए। बोले हम डेकोरेटिव इस्तेमाल नहीं करते, वो करते हैं सैंस सेरिफ इस्तेमाल, उनका डेकोरेटिव नहीं है। जिस फॉन्ट के एजिस हो ना, एजिस, वो सेरिफ है। भाई लड़कियों को तो अच्छी तरह पता होना चाहिए, उन्हीं के मतलब का ब्रांड इस्तेमाल करता है। भाई ज़ारा भूल गए, ज़ारा, ये ब्रांड ही नहीं देखा आप लोगों ने है? भाई ये ब्रांड नहीं देखा आप लोगों ने? क्या दूसरी दुनिया से आए हो? इनका फॉन्ट कैसा है? एजिस वाला फॉन्ट है। ये फॉन्ट खाली लग्जरी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज उसके अलावा आपको नज़र नहीं आएगा ये फॉन्ट मार्केट में। इसका नाम भी मैं बता दूंगा आगे जाके, मैं नाम तो खैर भूल गया, मेरे पास है, फॉन्ट का नाम बता दूंगा आप लोग को। अब डेकोरेटिव फॉन्ट आप लोग को कहाँ नजर आएगा ज़्यादातर? कहाँ पर? देखो लोकल शॉप्स की बात नहीं कर रहा मैं, एक होता है ना लोकल शॉप्स वाले, वो गए पाकिस्तान चौक पे और वो बनवा लिया लोगो 500-600 रुपये देके, वो वाला नहीं, मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। कार के नेम्स नहीं भाई, कार के नेम्स नहीं। कार के ब्रांड में खाली एक ही है जो डेकोरेटिव इस्तेमाल करता है, वो है फोर्ड। फोर्ड जिसने देखा होगा, FORD वाला फोर्ड। नाम बताया ना, इंडस्ट्री का नाम, ब्रांड का नाम। वो तो जाहिर ही बात है, देखें अब आप लोग देखते जाएंगे तो गलतियां निकालते जाएंगे। ऐसा नहीं हो किसी दुकान वाले को पकड़ के बोले इधर आओ भाई साहब तुमने ये गलती करी, मेरे से बिलबोर्ड बनवाओ, ये हरकत नहीं करना। देखो डेकोरेटिव फॉन्ट आप लोग को कहाँ नजर आएंगे? ज़्यादातर बच्चों की चीज़ों में। क्यों? क्योंकि बच्चे सीरियस थोड़ी होते, बच्चों को क्या चाहिए होता है? रंग बिरंगी चीज़ें, और ऐसे मतलब टेक्स्ट वगैरह उसमें ऐसा लिखा होता है, मतलब अट्रैक्टिव होता है, डेकोरेटिव होता है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे फंकी टाइप का कुछ हो गया, फन एक्टिविटीज़ में नज़र आएगा आपको ये फ़ॉन्ट, और सालगिरह वगैरह में नज़र आता है आपको ये फ़ॉन्ट। और वो भी तो है अपना बच्चा पार्टी जो है यहाँ पर, उस पर भी डेकोरेटिव फ़ॉन्ट ही है।
ज़्यादातर ये यूज़ होता है फन एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए और बच्चों की चीज़ों के लिए। आइसक्रीम्स वगैरह में भी अक्सर नज़र आएगा आपको ये फ़ॉन्ट। और सेरिफ नहीं, सैन सेरिफ, सैन सेरिफ फ़ॉन्ट्स बताओ मेरे को। सैन सेरिफ होते हैं वो कोने वाला, फर्स्ट वाला। ये ज़्यादातर आपने कहाँ देखा है? हाँ, ये सवाल अपने अंदर ही रखना अभी, पहले इनसे पूछूंगा उसके बाद। बताओ भाई साहब, बुक्स, सेरिफ की बात नहीं कर रहा मैं। सेरिफ इस्तेमाल होता है बुक्स पे। सेरिफ, सैन सेरिफ, इस दो में तो पहले आप लोग पहले अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो दोनों में है क्या। सैन सेरिफ कौन सा वाला है? बगैर एजिस वाला। देखा, जब भी मैंने बोला पहले दिमाग में बिठा लो अपने। सेरिफ कौन सा वाला है? एजिस वाला सेरिफ है, और सैन सेरिफ सिंपल वाला फॉन्ट है। अच्छा, अब बताओ मेरे को, ये आपने सैन सेरिफ फॉन्ट कहाँ देखा है? ब्रांड? टाइपिंग में तो होता है, मैं लेकिन जाके फॉन्ट चेंज कर दूंगा, वो तो सेरिफ भी हो जाएगा, सैन सेरिफ भी हो जाएगा फिर। लेकिन अच्छा, अब आप लोग बात कर रहे हो एबीसीडी की, देखो वो होती है फासले से लिखी हुई। मैंने बात करी थी ये फ़ॉन्ट जब इस्तेमाल होता है सैन सेरिफ वाला, जब बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं और रीड करने में उसको मुश्किल होती है। न्यूज़पेपर वगैरह में देखो आप लोग, बुक्स में देखो तो आपको सैन सेरिफ नज़र आएगा, नहीं सेरिफ नज़र आएगा। सैन सेरिफ नहीं, सेरिफ। सैन सेरिफ कहाँ देखा भाई? तो दिमाग तो चलाओ आप लोग अपना। ब्रांड्स के नाम बता दो, दो चार। इतनी लड़कियां शॉपिंग करती हैं, आप लोग को पता ही नहीं है। शॉपिफाई यूज करता है। ब्रांड का ओरिजिनल फॉन्ट जैसे ज़ारा वालों का कौन सा था? सेरिफ। इसी तरह ब्रांड बताओ मेरे को, कौन सा? अलकरम वाले मेरे ख्याल से वो यूज करते हैं सैन सेरिफ। और हार्डी, हार्डी या हादी? खादी, वो होता है सैन सेरिफ। खादी। नाइकी कौन सा होता है? कौन सा होता है? सैन सेरिफ। उनको बताने तो दो, आप लोग पहले ही बोल देते हो सपोर्ट पे। और भाई लड़कों की इज्जत रख लो थोड़ी सी। आउटफिटर बताया लड़कों ने भाई, आउटफिटर बताया था लड़कों ने। हाँ वो भी है। दो ब्रेकआउट मैंने नहीं देखा आज तक। होगा होगा। सैन सेरिफ में एक और भी आता है, मतलब सेरिफ में एक और भी आता है
ये ब्रांड, इसका फॉन्ट कौन सा है? ये सेंसरी वाले कौन है? सेंसरी वाले कौन है? अरे सेरिफ है ना ये, सेंसरिफ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? देखो आप लोग जब भी कोई पोस्टर्स वगैरह बनाओ, ये चीज बताने का मकसद ये था, ऐसा ना हो आप लोगों ने बनाया बैंक के लिए पोस्टर, उस पर डाल दिया आपने सेरिफ फॉन्ट। बैंक वाले हमेशा याद रखना सेंसरिफ इस्तेमाल करते हैं। बैंक वाले हो गए, टेक इंडस्ट्रीज हो गई, और जो सीरियस ब्रांड्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं भाई साहब सेंसरिफ में? हाँ, और देखो एक चीज और डेकोरेटिव एक जगह और भी इस्तेमाल होता है, फूड इंडस्ट्रीज पे। फूड की जो पोस्टर्स होते हैं उसके अंदर डेकोरेटिव भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो वाला डेकोरेटिव नहीं होता, उसके अंदर भी फॉन्ट्स आते हैं अलग अलग। डेकोरेटिव का मतलब ये नहीं कि पूरा ही डिजाइन वाला फॉन्ट हो, इसके अंदर भी बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं। अगर आप लोग के पास कोई क्लाइंट आ जाए किस कोई इसका क्लॉथिंग ब्रांड का या वॉच वगैरह का, उसको किस फॉन्ट में बना के देना है आप लोगों ने? सारे फॉन्ट पे आपने बनाना है। और अगर मीनिंग लिख दूं, मतलब
माइक क्यों ख़राब हो रहा है ये? मोबाइल इंडस्ट्रियाँ भी यूज़ करती हैं इसको भाई, सैमसंग वाले भी यूज़ करते हैं, रियलमी वगैरह आप देख लो, डेकोरेटिव एक भी नहीं होता। अच्छा, वाइट स्पेस क्या होता है डिज़ाइन के अंदर? वाइट स्पेस का ये मतलब नहीं होता है जैसे ये बिलबोर्ड, ये बोर्ड वाइट है तो इसके पीछे वाइट ही होना चाहिए। वाइट स्पेस का ये मतलब नहीं है कि वाइट कलर कर दिया और स्पेस बन गया। वाइट स्पेस का मतलब ये होता है, अभी इसमें कितना लोड है, हमने स्टार्टिंग के पहली दूसरी क्लास में बात करी थी स्कूल पोस्टर की, जिसका हमने इन्हांस करा था। उसके अंदर हमने कितनी सारी चीज़ें शॉर्ट्स कर दी थी और अपने बैनर के अंदर स्पेसिंग दी थी। वाइड स्पेस का मतलब ये होता है, देखो जितनी ज़्यादा स्पेसिंग होगी ना हमारे पास, उतनी ज़्यादा एक तो हमारे पास पोस्ट क्लीन लगेगी, प्रोफेशनल लगेगी और रीडेबिलिटी अच्छी होगी हमारी पोस्ट के अंदर। अब यहाँ देखो इतनी बड़ी पिक्चर लगा दी, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, जो भी डिटेल वगैरह थी, यहाँ 4-5 पिक्चर्स लगा दी। इस पर कितना ज़्यादा लोड आ गया, रीडेबिलिटी में भी इश्यू आएगा यहाँ पर। वहीं दूसरी जगह वाइड स्पेस हमने दे दिया। वाइड स्पेस का मतलब होता है स्पेस देना हमारे कंटेंट, पोस्टर वगैरह के अंदर कंटेंट के बीच पे। यहाँ पर पिक्चर लगा दी हमने छोटी करके, उसके बाद कंटेंट हमने कम कर दिया, जैसे हमने स्कूल पोस्टर के अंदर करा था वो। अब यहाँ पर ज़्यादा पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं थी हमारे को, हमने 3 इस्तेमाल कर ली। इधर देखो, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये सारा साइड्स का स्पेस, लाइन के बीच का स्पेस रीड होगा? क्यों नहीं रीड होगा? ये रीड होगा या ये रीड होगा? सो रहे हो आप लोग? देखो यहाँ पर कितना लोड है, यहाँ पर वाइड स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। जब वाइड स्पेस हमने दिया, हमारे पास पोस्टर भी इनहांस हो गया, हमारा रीडेबिलिटी भी आ गई, हमारे पास पोस्टर क्लीन भी हो जाता है और प्रोफेशनल भी लगता है। ऐसा मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, पोस्टर को भरना नहीं है हमने, जैसे और स्कूल वालों ने भरा हुआ होता है, सारे नाम आ गए, सारे नंबर्स आ गए, सारी पिक्चर्स आ गई, सबके कॉन्टेक्ट नंबर्स और लोकेशन भी उसी के अंदर, कितनी 1 से लेके 10 तक क्लासें लिख देते हैं वो लोग, स्कूल का पूरा नाम, उसकी कितनी ब्रांचें हैं उनका नाम। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोड खाती है। जितनी देर में हम पढ़ेंगे उतनी देर में हमारी कहानी ख़त्म। आप लोग देखो, मेन जो शाहराह में बोर्ड्स लगे होते हैं उनको आप लोग खाली देखते हो और पढ़ लेते हो, हमारा माइंड रीड कर लेता है उसको देखते के साथ ही। क्यों? उसके अंदर लोड होता ही नहीं है। बस नाम होगा, प्रोडक्ट होगा, अगर कोई ऑफर हुई वो होगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। फ़ोन नंबर भी नहीं देते वो लोग, ज़रूरत ही नहीं है, इतना बड़ा ब्रांड है, फ़ोन नंबर देने की क्या ज़रूरत। और अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होगा, क्या करेंगे वो लोग, सिंपल एक प्रोडक्ट रखा, उसके बाद खाली उसको या तो यूज़ करता हुआ दिखाएंगे किसी मॉडल को, या कोई एक ऐसी लाइन लिख देंगे उसके ऊपर जिससे वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं लिखते। कभी आप लोग सुपर बिस्किट वालों के बिलबोर्ड्स देखना, कभी देखें उनके बिलबोर्ड्स, और उनके बिलबोर्ड देखना और गली मोहल्लों पे लगे हुए बिलबोर्ड देखना, दोनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो उसका पीछे का रीज़न क्या है रीड करने का, उनके कलर्स। भाई कलर ऐसा नहीं है कि अगर उनका रेड कलर है तो वो रेड में ही आपको पढ़ाया जाता है, कलर को एडजस्ट करना भी एक बहुत बड़ा वो है रोल।
अब इसमें क्या है कि अगर पूरा का पूरा हमारे पास रेड कलर का बैकग्राउंड के ऊपर देखो मेरे पास पिंक कलर कौन सा है, अभी जो बताया पिंक कलर कौन सा है, रेड। अगर मैं इसी के ऊपर डायरेक्ट प्रोडक्ट लगा दूं तो क्या मैं रीड कर पाऊंगा? प्रोडक्ट भी मैं करूँगा क्या इसमें? हाँ, कभी देखा है सुपर वालों का वाइट बिल बोर्ड? फिर वाइट किसने बोला? स्ट्रोक देखो इसका एक और चीज बताता हूँ। मैं जाऊंगा रेड कलर के ऊपर, रेड कलर के अलग अलग कोड्स आते हैं। कोड मतलब हर चीज का एक कोड होता है। कभी आप लोगों ने देखा हैशटैग आगे कोड का वो होता है लिखा हुआ, कोड के नंबर्स होते हैं, मतलब कलर कोड होता है, हैशटैग से शो कराते हैं उसको। अब मैं जाऊंगा कलर पे, रेड कलर उसका ब्रांड का ओरिजिनल कलर लिया मैंने जो बैकग्राउंड पे, उसको मैं कर दूंगा लाइट। पहले तो इतना लाइट करूंगा कि वो इससे मैच ना करे, रेड भी हो और लाइट भी हो। अब मैं इसके एक ब्रश ब्रश टूल से मैं पूरे ब्रश टाइप को थोड़ा सा इतना बड़ा करूंगा ताकि रिपोर्ट कवर हो जाए मेरा। उस रेड कलर को जो मैंने हल्का करा है ना इस वाले रेड कलर से, उसको मैं इसके ऊपर पहले अप्लाई करूंगा। अब मेरे पास क्या हो गया, ग्रेडियंट बन गया मेरे पास। रेड कलर तो उसके पास था बैकग्राउंड में, अब मैंने क्या करा, बिल्कुल उन्हीं के ब्रांड कलर से थोड़ा सा लाइट कलर में गया मैं और उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा सबसे पहले वो इनहांस हो गया। कैसे इनहांस हुआ? क्योंकि वो डायरेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर नहीं है, अब वो किसके ऊपर है, अब वो शेड के ऊपर है। अब शेड के ऊपर जब प्रोडक्ट आ जाए तो फिर वो सारी बातें ऑटोमेटिकली इनहांस हो जाता है। उसके ऊपर आप लोग कर करके थोड़ी सी हेडलाइन जो अपने स्टाइल से कुछ भी, लेकिन रीडेबिलिटी होनी चाहिए, वो पोस्टर से हेडलाइन मैच करनी चाहिए। यहाँ तक समझ आया? देखो जब भी आप लोगों को फिल बैकग्राउंड की तरफ जाना हो ना, कल जो मैंने आप लोगों को वो दिखाया, एक कैंपेन दिखाई थी, भाई इसको उठा के फेंक